देखिए 84 के अपने पास 84 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यस सर। तो अब अपन ने मल्टीप्लीकेशन में क्या किया था कि कौन सा मिनिमम नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पर 84 का जो प्रोडक्ट होगा, इनको सबको मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट होगा वो अपना क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब सिमिलरली अपन डिवीजन में भी करेंगे कि 84 को मिनिमम कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि जो आंसर आए वो अपना परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है, और अपना मेन मोटिव क्या है कि अपने पास ट्रिपलेट बना रहना चाहिए, ट्रिपलेट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिपलेट को बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, और परफेक्ट क्यूब के केस में तो स्पेशल है कि ट्रिपलेट में जो भी नंबर्स आएंगे 3 वो सभी इक्वल होंगे। 2 टाइम्स 3 लेना पड़ेगा। तो देखो इधर देखो 2 इंटू 2 सर अपन को सर मल्टीप्लाई करना, आपने डिवाइड क्या करेंगे 3 इंटू 7 ट्रिपलेट इंटू, लेंगे देखो इधर देखो, अब यहाँ पर अपने पास कोई भी नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। ठीक है, यस सर। अपन जब कोई भी नंबर का ट्रिपलेट नहीं बनता है तो उस केस में अपन क्या करते हैं, सभी नंबर से डिवाइड देते हैं। इसको 2 इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी अपन 3 से डिवाइड कर देंगे और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स अपन ने टोटल किससे डिवाइड किया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। मतलब जो नंबर अपने को दिया हुआ था उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1। ओके, डिवीजन पे क्या आएगा 1, समझ गए। तो अपने पास जो नंबर आएगा परफेक्ट क्यूब है। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा फिर अपने पास परफेक्ट क्यूब। अब इसको अच्छे से समझने के लिए अपन एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन नोट करो। ओके सर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 3087 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। सर कैन यू रिपीट सर? मैं लिख रहा हूँ, इसको नोट करते जाओ साथ साथ। सर एक बार सर नंबर बोल दीजिए दोबारा, क्या था? अभी देखो, देखते जाओ। ये क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन क्या है गार्गी एक बार पढ़ना क्वेश्चन को। Yes, sir. What is the smallest number by which 3087 must be divided so that the quotient is a perfect cube? ओके, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? सर आ गया आंसर। यस सर। देखो अब अपन क्या करेंगे, अपना वही सिंपल प्रोसीजर क्या था, अपने को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि 3087 ये अपना परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो अपना सॉल्यूशन करते हैं अपन। स्टेप 1 क्या आती है, अपने सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर लेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 3087 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन। प्राइम फैक्टराइजेशन सर आंसर आ गया सर। पहले ये 3 से डिवाइड करेंगे। हाँ ठीक है, आंसर आ गया, चेक करना लास्ट में सही है कि नहीं। 1029। अभी पूरे क्वेश्चन को समझो अच्छे से। अभी जब तक क्वेश्चन ठीक है, जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं समझा देता अब कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं जिसका नाम लूं ओनली वही बोलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास 387 का अपन 3087 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, मिनिमम नंबर 3 होगा जिससे ये डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 1029। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास 343। ओके, अब ये किससे डिवाइड होगा 7 से, तो ये क्या हो गया अपने पास 49। अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 7। ओके, अगेन अपन इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1।
कितने इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लेंगे, ठीक है। इसका देखो 7 वाला सॉरी ट्रिपलेट लेंगे, तो 7 वाला ट्रिपलेट पूरा पूरा बन गया इसका, यस सर। ठीक है। बट 3 इंटू 3 अगर यहाँ पर वो एक और अपने पास 3 आता तो अपना ये ट्रिपलेट भी कंप्लीट हो जाता, यस सर। ठीक है। बट ये ट्रिपलेट अपना कंप्लीट हो नहीं रहा है, तो अब अपन इस केस में जैसे मल्टीप्लीकेशन में तो अपन क्या करते थे, एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देते थे तो ये अपना पूरा ट्रिपलेट बन जाता था, ठीक है। यस सर। बट इस केस में ऐसा नहीं है, तो अब अपन इस केस में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जैसे अपने पास अरे यार सर आंसर इसका 343 आएगा। हाँ सुनो, अब अपने पास क्या है, अब अपन इसको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको 3 इंटू 3 दोनों को हटा के इसको पूरे को 1 बनाना है, ठीक है। अब 1 कैसे Yes, बना sir. सकते हैं, जब अपन इसको 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, Divide. इस 3 से सॉरी डिवाइड कर देंगे 3 इंटू 3 से, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा एंड इस 3 से ये 3 Yes, कैंसिल हो sir. जाएगा एंड ये 1 हो जाएगा। इट मींस अपन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 इंटू 9 से। 3, इट मींस 9 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ओके तो सर, ये आ अपना गया। तो ये अपना क्या बन जाएगा, 43 परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब अपन इसको 3087 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 343 343 343। 343 आएगा। अब 343 को चेक करो कि ये अपना परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये चेक करो। है सर, है सर है सर 7 का क्यूब है। 7 क्यूब। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसकी थ्योरी लिखते हैं, जो अपन ने बोला कल, जो लास्ट में मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे इसकी भी थ्योरी लिखते हैं, ताकि तुम जब नोट्स पढ़ो तो तुम्हें आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या किया था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था अपना 3087, इसके प्राइम फैक्टर्स अपने पास क्या आए थे, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब देखो क्या था, grouping the factors, in triplets of equal factors, grouping the factors in triplets of equal factors, we get 3087 is equal to 3 into 3 into 7 into 7 into 7, ये अपना ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। अब क्या है, क्लियरली if we divide 3087 is equal to 3087 by 3 into 3 is equal to 9, then the quotient will become 7 into 7 into 7, which is a perfect cube. Therefore we must divide
3087 by 9। ओके, समझ में आ गया क्या लिखा अपन ने? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको 9 से डिवाइड करो एक बार, 3087 को, और फिर मेरे को बताओ कि क्या आया है। सर 343 सर 343 क्या आया? सर एक बार सब 343 पीछे वाली स्लाइड दिखाना। 3। ओके, अब जब तक ये बच्चा नोट करता है, कार्तिक जब तक इसको नोट कर लेता है, तब तक 343 का प्राइम फैक्टर्स मेरे को बताओ। मतलब सभी निकालो, फिर मैं पूछता हूँ एक से, किसी एक से पूछूंगा, ठीक है? सर 7 into 7 अभी कोई नहीं बोलेगा, सेवन क्यू। जब मैं पूछूंगा तभी बताना मेरे को। सर हो गया सर नोट। एक्सक्यूज मी सर उसका नोट हो छाप लिया कार्तिक? हेलो, यस सर am I audible to everyone? यस सर यस सर yes sir you are audible. Yes, Okay, sir. तो अब अपने पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया था? 343। ओके, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, मेरे को बताएगा कोई? सर अर्जुन प्लीज सर Sir, सक्षम sir, may I? सक्षम एयरटेल कार्तिक सक्षम सक्षम बिंदल, Sir, may I? सक्षम Sir. बिंदल, प्लीज टेल मी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343। सर इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 49, फिर वापस 7 से 7 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 49। फिर Yes, 7 से sir. डिवाइड करेंगे तो अपने पास 7 7। फिर अगेन वापस सर 7 से 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। इट Yes, मींस sir. इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 7 into 7 into 7। देखिए इजीली अपने पास ट्रिपलेट बन रहा है 7 का, जिसमें सभी फैक्टर्स इक्वल है 343। तो अब अपन क्या बोल देंगे? 9 से डिवाइड करने के बाद मींस अपने को जो 3087 को 9 से डिवाइड करने के बाद क्या आता? 343। ओके, ये क्या है अपने पास? परफेक्ट Perfect cube. क्यूब। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं तुम सब बच्चों को। अपना क्वेश्चन है, मतलब सेम ही क्वेश्चन है ये वाला। इसमें तुम कर लो 40, चलो तुम कर लो 6087 कर लो 3087 की जगह। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6087 must be divided so that the quotient is a perfect cube? What is the smallest number by which 6087 must be divided so that the quotient is a perfect cube? आंसर निकालो और मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, सभी नहीं बोलोगे। और जिसने भी अपना ये अनम्यूट कर रखा है, म्यूट करो। सर बैकग्राउंड पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। सर कर लिया नोट। प्राइम फैक्टर्स निकालो इसको।
किया किसी ने? यस सर, हो गया क्या आया? सर। इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब Yes, sir. ओके, तो इसके प्राइम एंड फैक्टर्स क्या है? सर 3 and 2029। यस सर, मैंने भी मल्टीप्लाई करा था 7 और 13 से। सभी सर का ये यही आया? यही आ रहा है सर। Yes, sir. सर यही सभी आ का रहा यही है आ रहा सर। है सर। अगर सर सबका इट ये शुड बी आया है, डिवाइडेड बाय अगर सबका यही 6087। इसका अगर सभी का अगर यही आया है प्राइम फैक्टर, तो सभी का करेक्ट है। अगर नहीं आया है तो बताओ नहीं सर, यही आया है। कौन सा क्वेश्चन? अभी आपने क्या लिखवाया? ये नहीं आया। सर अभी मैंने क्या लिखा है, मतलब कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर ये 6087 में आपने क्या क्वेश्चन दिया? जो लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा था ना, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा है ये बताओ मेरे को। उसमें तो 3087 को 9 से डिवाइड करना था। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, वो तो आंसर है। मतलब अरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका हेडिंग क्या है? सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं लिखा तूने? ये तो लिखा था सर। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर ने बस वो 3087 को 3087 को 687 से रिप्लेस कर कर दिया, दो 6087 से। 600 और 6087 से रिप्लेस कर दो बस। तो अब देखो, इसके प्राइम फैक्टर्स किए अपन ने 6087। देखो अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। हेलो, सर हो जाएगा Yes, और sir. 2029 ये 3 से आएगा। डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 2029। 029। अब देखो ये ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ना ही ये 3 से डिवाइड हो रहा है। Yes, सर हो जाएगा 3 यस से। सर। 3 नहीं होगा। नहीं होगा। 9 + 2 11 + 2 13। 13। 3 की टेबल में 13 आता है क्या? नो सर। तो कैसे डिवाइड होगा? ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये ओनली 2029 से डिवाइड होगा एंड 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर 3 × 2029 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके प्राइम Yes, फैक्टर sir. हो गए। अब इसमें ना तो 3 के साथ ट्रिपलेट बन रहा है, ना 2029 का ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, yes, जब ट्रिपलेट नहीं बना, अपन ने बोला है कि डिवाइड करेंगे अपन। ठीक है, तो डिवाइड का मीनिंग क्या है कि उन सभी को, या ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो अपन सेम ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो अपन इसको डिवाइड कर देंगे 3 × 2029 से। तो क्या हो गया अपने पास? 1 आ गया। अब 1 अपना परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, नोट करो। सर कर लिया नोट। सर डन। yes, sir, done. आपकी वॉइस नहीं आ रही। Sir, ओके ओके ओके, अभी आ रही है वॉइस? yes, sir, अब आ यस सर। तो अभी अपन ने जब देखा कि अगर कोई भी ट्रिपलेट नहीं बनता है तो अपन उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या रिजल्ट देखा अपन ने? तो वो रिजल्ट लिखो, इफ वी फाउंड 0 number of triplets, then
then we require to divide the number by same by itself. Itself. ओके अगर अपने को कोई Yes, एक sir. कोई एक भी ट्रिपलेट नहीं मिलता है तो अपन जो सर वो given वी के बाद number क्या है लिखा है? required we are required to ओके सर इसके पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए सर 1 मिनट के लिए। देखो अगर अपने Okay, को sir. प्राइम फैक्टर्स करने के बाद कोई भी ट्रिपलेट नहीं मिलता है तो अपन क्या बोल देंगे इसको अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्या करेंगे अपन इसको सेम नंबर से खुद से ही डिवाइड कर देंगे। ऐसा कैसे हाँ, हो बोलो। सकता है ट्रिपलेट्स ही ना मिले इस क्या? ट्रिपलेट नंबर पर कोई फैक्टर्स ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे हो? क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी नंबर के फैक्टर ही ना हो? फैक्टर्स तो होते ही हैं यार, किसने कहा फैक्टर्स नहीं होते? सर अभी जो आप बोल रहे थे किसी नंबर के फैक्टर्स नहीं हो तो देखिए अपने पास 2029 है, इसका कोई फैक्टर नहीं है। अगर अपन प्राइम फैक्टर करेंगे तो अपन इसको 1 into 1 कर देंगे, इसका 1 ही एक फैक्टर हो गया। Yes, ठीक है, sir. 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक है, और सर 2029 का फैक्टर 2029 भी हो गया। हाँ ये खुद तो देखो अपने पास ये है, मान लो अपने को 4 का फैक्टर करना है। ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 into 2। ठीक है, अब 4 itself is a factor of 4। ओके, अपन बोल सकते हैं इसको जैसे 2029 है। ठीक है, इसका कोई फैक्टर नहीं है तो ये खुद भी अपना फैक्टर है into 1, तो इसके ये फैक्टर हो गए। ठीक है, अब इसको प्राइम परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसी नंबर से अपन डिवाइड कर देंगे सेम से। सर 2 का फैक्टर 2 into 1 होगा ना? हाँ, अब देखो नेक्स्ट अपन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर, क्यूब्स ऑफ नंबर। सर मेरे को ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आई। देखो इस स्टेटमेंट में अपन ने देखो पहले एग्जांपल किया। क्या एग्जांपल किया था अपन ने? देखो ये वाला एग्जांपल था अपने पास। ठीक है, अब इस एग्जांपल में अपन ने 6087 को चेक करना है और इसके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं अपने। इसका प्राइम फैक्टर क्या अपन ने 3 into 2029 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब अपने को पता है अगर किसी को परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। परफेक्ट क्यूब की टेस्टिंग अपन कैसे करते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं और ट्रिपलेट में जो फैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब इसके फैक्टर बनाते, देखिए 3 का फैक्टर बनाने जाएंगे तो अपने को इसके अलावा और कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा जो 3 के सेम है। ठीक है, तो इसका 3 का कोई 3 into यहाँ पर 3 होता तो ये क्या होता? एक ट्रिपलेट बन जाता। 2029 into यहाँ पर भी 2029 होता तो ये एक ट्रिपलेट बन जाता है, ये एक ट्रिपलेट बन जाता। बट ऐसा है ही नहीं प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स में अपने को ओनली 3 और 2029 दिया हुआ है, तो कोई भी अपने पास ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जब कोई एक सिंगल भी अपने पास ट्रिपलेट ना बने तो अपन क्या करेंगे? जो नंबर गिवन है उसको उसी से डिवाइड कर देंगे तो अपना ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? यस सर। तो यही स्टेटमेंट बोला है कि इफ वी फाउंड जीरो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, जीरो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स मींस अपन कोई भी एक भी ट्रिपलेट नहीं बना पा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? जो नंबर है उसी को उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। समझ गए? समझ गए ना? यस सर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स। समझ में तो आ रहा है ना? हेलो, यस सर, आ रही है आपकी आवाज। समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज तो आ रही होगी। सर आ रहा है सर आ रहा है Yes, सर। sir, आ रही है आपको। आसान लग रहा है कि नहीं? सर बहुत Yes, ज्यादा। अब देखो प्रॉपर्टीज में अपन सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन।
देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या है, अगर अपन किसी इवन नंबर का क्यूब लेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा। तो एग्जांपल देखते हैं अपन इसमें क्या बोला है कि कोई इवन नंबर है, कोई इवन नंबर बोलो। लाइक अपन ने 2 लिया, 2 का क्यूब किया अपन ने, तो क्या आएगा अपने पास 8। तो 8 2 इवन है और 8 भी एक इवन नंबर है, ठीक है, यही प्रॉपर्टी 1 बोलती है। तो प्रॉपर्टी और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे 6 का क्यूब करते हैं अपन तो अपने को मिलेगा 216। तो 6 is a even number and 216 is also a even number. This is the property 1। समझ में आ गई प्रॉपर्टी 1 सबको? yes sir नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्यूब्स ऑफ ऑल odd natural numbers और odd। अब इस प्रॉपर्टी में अपने को बोला है कि अपन किसी odd नंबर का क्यूब करते हैं तो जो आंसर आएगा वो एक odd नंबर ही होगा। एग्जांपल अपन ले लेते हैं, एग्जांपल अपने पास 3 एक odd है, इसका क्यूब ले लेंगे तो आंसर क्या आएगा 27। ओके, 3 is a odd number and 27 is also a odd number। सब समझ गए ये दोनों प्रॉपर्टी? समझ गए? Yes, sir. sir. नोट कर लो। सर हो गया? सर yes हो गया। sir हो गया नोट। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी है अपनी, सर 2 सेकंड के लिए पीछे को, मैं लास्ट लाइन 1 2 हो गए 2 सेकंड। सर 1 मिनट के लिए सर ये वाली स्लाइड दिखा दीजिए सर। यही वाली दिखा रहा हूँ। कर लिया नोट? यस सर। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी अपनी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी में बोला है कि क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव। देखो इसमें बोला कि अगर अपन किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब लेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। -1 का क्यूब लेते हैं अपन, तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1 एंड माइनस का क्यूब दिस -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। अब -1 एंड -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास +1, ठीक है। अब इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा अपने पास माइनस और 1, तो क्या आ जाएगा अपने पास -1। इट मींस अपन जब नेगेटिव नंबर का नेगेटिव इंटीजर का अपन क्यूब लेंगे तो आंसर भी अपने पास क्या आएगा नेगेटिव। समझ गए? समझ गए क्या? Yes, sir. एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, -2 का क्यूब करते हैं तो क्या हो गया -2 इंटू -2। अब -2 एंड -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास +4 +4। अब +4 एंड -2 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होगी माइनस, और 4 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इट मींस -8. तो -2 एक इंटीजर था, ये माइनस का था, तो आंसर भी क्या है अपने पास इसका क्यूब करने के बाद -8। इट मींस अपन नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब करेंगे तो आंसर भी अपना नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। नोट कर लो बच्चों।
कर लिया सर। सर कर लिया। वेरी गुड। अब फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी देखो, सर ये वाली क्लास का टाइम कब तक है? सर बस होने वाला है खत्म, 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। फोर्थ देखो, फॉर एनी रेशनल नंबर a by b we have, अपन स्क्वायर में क्या करते, जब a बाई b का स्क्वायर करते थे तो अपने पास क्या आता था, a स्क्वायर b स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी ऐसे आएगा, a बाई b का अपन क्यूब करेंगे a तो cube upon b cube। न्यूमरेटर का अलग से क्यूब हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर का अलग से क्यूब हो जाएगा। नोट कर दो, समझ गए सर सब? जैसे अपन ने नेगेटिव का किया तो अपन पॉजिटिव नंबर्स का नहीं करेंगे? पॉजिटिव का तो अंडरस्टूड है, पॉजिटिव आएगा यार। ओके सर। सर हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, एग्जांपल ले लो 2/3, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो गया, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 2 into 2 सर वो into 2 में आपने सर 2 चढ़ाया सर, उसमें 2/3। 3 into 3 सर into 8/27। ये क्या हो गया, 8/27। 27 ये yes। क्यूब सॉरी। ओके, सर इसे लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। लोवेस्ट फॉर्म में क्यों होगा ही करेंगे? नहीं सर, और होगा ही यस सर, यस होगा सर, भी यस सर, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गए? एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं इसमें, जैसे -2 बाई सर 1 मिनट के लिए सर पीछे वाली स्लाइड 3 का क्यूब किया, -2/3 का क्यूब करो सब। सर इसका सर मतलब क्या है सर? फॉर एनी रेशनल नंबर a by v we have। हो इसका गया सर। मतलब है कि अगर अपने को जैसे ये दिया हुआ है, जो a by b है उसका पूरे का एक साथ ही क्यूब दिया हुआ है। जब अपने पास कोई बड़ा फंक्शन होता है या अपने पास कोई इक्वेशन होती है तो अपन इक्वेशन का तो ऐसे क्यूब नहीं ले सकते ना, तो अपन उस कंडीशन में क्या करेंगे, न्यूमरेटर का सेपरेट क्यूब ले लेंगे एंड डिनोमिनेटर का सेपरेट क्यूब ले लेंगे और अगेन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। समझ गए? ओके सर। सर आंसर -8/27। यस सर। यस सर, -8/27। इसमें देखो अपने पास क्या आएगा, अपन ने अभी किया था -2 into -2 into -2, 3 into 3 into 3, क्या है ये अपना -2 का क्यूब 3 का क्यूब, क्या आंसर आ गया, -8/27। यस सर। समझ गए? यस यस सर। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ, नेक्स्ट पेज में करता, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, द सम अभी ऑफ, तक आपने सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज दिखाई ना, आप ये 5वीं लिखवा रहे हैं ना? हाँ, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n natural numbers is equal to the square of सर स्क्वायर और क्यूब। their sum। like अपन ने क्या बोला है, the sum of the cubes of first n natural numbers is equal to the square of their sum। देखो क्या बोला अपन ने कि first 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube plus ... n cube। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, इनके डायरेक्ट सम के इक्वल हो जाएगा। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus ... प्लस n के, इनके टोटल के क्यूब के इक्वल हो जाएगा। सर उधर सर आपने सर स्क्वायर लिखा है। सर स्क्वायर लिखा है सर। यस कहाँ सर। पे? सर इक्वल टू द स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ देयर सम। हाँ हाँ, स्क्वायर आएगा सर।
ठीक है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। अपन इस स्टेटमेंट में लिखा सर 1 cube plus 2 क्या, सर 1 square की 1 cube। 1 क्यूब है, अपन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का क्यूब करेंगे ना और उनका सम करेंगे ना, तो क्या आएगा अपने पास, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम करने के बाद स्क्वायर कर देंगे, उसको इक्वल आ जाएगा। अपना स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब को ऐड कर दे तो वो इक्वल होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के सम के स्क्वायर के। सर एग्जांपल बताओ। एग्जांपल देखो, जैसे अपन ने क्या किया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब किया। ओके, तो ये क्या आ गया अपने पास, 1 प्लस 8 प्लस 27, कितना हो गया ये, इनको ऐड करो 36। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला है कि इनको Yes, sir. डायरेक्ट ऐड करो 1 प्लस 2 प्लस 3 और फिर इसका स्क्वायर ले लो, तो ये टोटल कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, 36 इज इक्वल टू 36। ओके सर, आ गया। समझ गए सब, क्लास यस सर, आ गई समझ में। समझ गए सब, नोट कर लो। ओके, Yes, sir. तो सर ये प्रॉपर्टी सर क्वेश्चन में तो ही नहीं काम आएगी सर। क्वेश्चन में काम आएगी ना, स्क्वायर वाले में काम नहीं आती थी क्या अपने की, अपन जब स्क्वायर करते थे तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को ऐड कर देते थे। सर लिख लिया। ये जल्दी का प्रोसेस है। अगर से 4-5 नंबर के हाँ। क्यूब प्लस सम का क्यूब अरे पूछा है ऐसे तो क्वेश्चन, अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें। ओके सर 1 plus 2 plus 3 का होल स्क्वायर 6 होगा, 6 स्क्वायर होगा। 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36। ओके सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। ओके सर, बाय सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर। आप सर बाय आप सर। बोलो, हेलो। यस सर, सर आपने अभी आंसर सही नहीं किया। हेलो। आज कर देते हैं, आज कर देते हैं। ओके सर, बाय सर। बाय सर।